माजी की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने जादू की दुनिया में इस कदर शोहरत हासिल की कि आज इतनी सदियां गुजर जाने के बावजूद 21वीं सदी के इंसान के लिए भी एक अफसानवी किरदार की हैसियत रखता है, जिसको दुनिया सामरी जादूगर के नाम से जानती है। दोस्तों, ये शख्स कौन था, इसका असली नाम क्या था और इसकी वजह शोहरत क्या थी? दौरे कदीम और दौरे जदीद के लोग इस मुतनाज़ किरदार के बारे में क्या राय रखते हैं, आज की वीडियो में इन सब को ज़ेरे बहस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दिलचस्प और हैरत अंगेज़ जादुई नगरी में कदम रखने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ बाकायदगी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ के इस मुतनाज़ किरदार के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की आरा पाई जाती हैं, जिनमें से एक के मुताबिक इस बदबख्त और बद किरदार शख्स का नाम मूसा इब्ने ज़फ़र था, जो कि कदीम मिस्र से ताल्लुक़ रखता था। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि इसके बचपन से ही इसके साथ कुछ ऐसी ताकतें पाई जाती थीं जिसकी वजह से इसके हम असर इसे एक माफूकल फितरत इंसान तस्वर करते थे। इन रवायात के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जब बनी इसराइल ने फ़िरऔन के मुजालम से तंग आकर वहाँ से हिजरत की तो ये शख्स भी उनके साथ था। जबकि हज़रत अब्बास की राय के मुताबिक भी सामरी जादूगर का ताल्लुक इसी इलाके से बनता है और आप फरमाते हैं कि यह शख्स बज़ाहिर तो मुसलमान हो गया था, लेकिन इसके दिल में नफाक मौजूद था। एक और रवायत के मुताबिक इसका ताल्लुक समीरी कौम से बनता है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3500 साल कबल इराक़ में रहाइश पजीर थी। जबकि हज़रत अब्बास के मुताबिक ये बुनियादी तौर पर उस कौम से ताल्लुक़ रखता है जो कि गाय की पूजा करते थे। नाज़रीन मोहतरम, दौरे हाज़िर के मारूफ स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने भी तफसील से इसके बारे में ज़िक्र करते हुए कहा है कि ये शख्स जिसने सामरी के नाम से शोहरत पाई, इसका ताल्लुक़ दरअसल बनी इसराइल से बनता है। इसकी तफसीर वो कुछ इस तरह बयान करते हैं कि जब आर्या नस्ल का एक गिरोह हिंदुस्तान की तरफ सफ़र कर रहा था तो उनके साथ बनी इसराइल के कुछ लोग भी शामिल हो गए और उनके साथ हिंदुस्तान पहुंच गए। बकौल उनके ये वही ज़माना बनता है जब बनी इसराइल ने मिस्र से अपने खरूज का आगाज़ किया और कदीम किताबों में बनी इसराइल के कुछ गुमशुदा कबीलों का तज़किरा भी मिलता है। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम अपने इस नज़रिए के हक़ में दलाइल देते हुए कहते हैं कि क्योंकि बनी इसराइल के अकायद के मुताबिक वो कबाइल गाय की पूजा करते थे और यही वजह है कि मखलूक तहज़ीब की वजह से हिंदुओं में यह अकीदा पाया जाता है, जिसकी वजह से हिंदू आज गाय माता की पूजा करते हैं। और वो कहते हैं कि उन्हीं लोगों में सामरी भी शामिल था जो बाद अज़ां हिंदुस्तान का मकीन हो गया। बल्कि इस नज़रिए के बारे में ये दलील भी पाई जाती है कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके बनाए गए बछड़े को आग में जलाकर उसकी राख को पानी की नज़र कर दिया था, इसी रस्म से मुतासर होकर आज हिंदू भी अपने मुर्दों को जलाने के बाद उनकी राख गंगा के पानी में बहा देते हैं। जबकि उनकी तरफ से दी गई ये दलील भी काबिल तवज्जो है कि हिंदू रस्म व रवाज के मुताबिक वो अपने लिए जर्द रंग के लिबास को ज़्यादा तरजीह देते हैं और सूरह बनी इसराइल की गाय का भी यही रंग बताया गया है। इसके अलावा ये रवायत भी मोतबर समझी जाती है कि जब सामरी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल से उनके ज़ेवरात लेकर, जो कि उन्होंने मिस्रियों से बतौर कर्ज लेकर वापस न किए थे, को आग में गर्म करने के बाद जब उनसे एक सोने का बछड़ा तैयार किया और उसके बाद उसके मुंह में मुट्ठी भर खाक भर दी, जिसके बाद उस बछड़े के मुंह से आवाज़ें निकलना शुरू हो गई, तो वो लोग उसकी पूजा पर रजामंद हो गए। प्यारे दोस्तों, हमारी दीनी रवायात के मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के चिल्ला के बाद कोह तूर से वापस तशरीफ़ लाए तो आपने ना सिर्फ बनी इसराइल को सख्त बुरा भला कहा बल्कि अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम पर भी खफा हुए और फिर आखिर में उन्होंने सामरी की तरफ मुतवज्जह होते हुए कहा कि तुम्हारी सज़ा यही तजवीज़ की गई है कि इसके बाद तुम मर्ज़ जुनून का शिकार हो जाओ और पागलों जैसी हरकतें करते हुए मर जाओ और लोग तुझको सख्त नापसंदीदा समझते हुए तेरे करीब आना भी पसंद ना करें। सच सिर्फ अल्लाह ही जानता है। और कहा जाता है कि सामरी का अंजाम भी उसी सूरत में हुआ था। नाज़रीन ग्रामी, ये थी वो तहकीकात जो कि दुनिया के जदीद और कदीम उलमा के निचोड़ थे कि जब बनी इसराइल उसके बछड़ा बनाने के अमल से राह रास्त से हट गए तो उनके लिए ये सज़ा तजवीज़ की गई कि वो अपने हाथों से एक दूसरे को कत्ल करें, जिस पर अमल दरामद भी किया गया। लेकिन उस मौका पर इस गुनाह के सबसे बड़े ज़िम्मेदार
یعنی سامری کو یہ سزا کیوں نہ دی گئی؟ یہ بھی ایک بامانی سوال ہے، جبکہ وہ اس وقت دین موسوی پر ایمان لا چکا تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اندر نفاق بھی موجود تھا۔ اس بارے میں بھی بعض علماء کی رائے ہے کہ جب آپ کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور یہ عالم دیکھا تو سخت غیظ و غضب میں آ گئے۔ آپ نے حضرت ہارون کی داڑھی مبارک کو کھینچ لیا اور پوچھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو حضرت ہارون نے تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا اور اپنی بے بسی کی بھی وضاحت کی۔ ناظرین محترم، سامری جادوگر دراصل وہ دجال تھا جو کہ اس کی شکل میں آیا، اور اس کو قتل کرنا اس لیے بھی ناممکن تھا کیونکہ اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کے ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے، اور اس کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور معلومات کی غرض سے اپنے دوستوں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔